तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस एकेडमी पे। तो बहुत लंबे प्रयास के बाद आप लोग के बीच 12 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक यानी आज से आपका 12 शुरू है। तो जितने भी मेरे 12 के स्टूडेंट हैं कृपया आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप लोगों को प्रतिदिन बायोलॉजी का वीडियो मिलता रहेगा और जो विद्यार्थी बायोलॉजी के हैं और जिनका सर दर्द बना हुआ है बायोलॉजी, वो आज से अपना सर दर्द हटा दीजिए, क्योंकि आज से आप लोग के बीच आ गए हैं आरबीएस एकेडमी ओनली बायोलॉजी लवर के साथ। तो दोस्तों आप लोग के बीच बायोलॉजी का सबसे प्रथम टॉपिक है जीवों में जनन। क्या है छोटू? जीवों में जनन। यानी कहने का मतलब आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, जो आदमी अपने वंश की निरंतरता बनाए रखने के लिए आपस में एक क्रिया करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? जनन। क्या कहते हैं? जनन। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रजनन। छोटू फंसाने के लिए आपको कभी कभी पूछ देता है, क्या बताइए जनन और प्रजनन में क्या अंतर है? तो जनन और प्रजनन में कोई अंतर नहीं है, दोनों का इंग्लिश सेम होता है, रिप्रोडक्शन। इसी का मतलब क्या होता है? जनन एवं क्या होता है? प्रजनन। तो छोटू जिस प्रकार हम देखें कि बायोलॉजी की शुरुआत करने से पहले हमको सजीव और निर्जीव देखना पड़ता है, उसी प्रकार आप लोग जब बचपन में सजीव निर्जीव पढ़ लिए होंगे, तो यहाँ जब क्लास 12 की जो बायोलॉजी की शुरुआत होती है तो वो एक छोटा सा टॉपिक से होती है, जिससे बिहार बोर्ड प्रत्येक वर्ष 2 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं या तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपका सबसे पहला टॉपिक है लाइफ स्पेन। ध्यान से समझिएगा छोटू, 12 का है लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन इसी का हिंदी क्या होते हैं? जीवन काल। क्या होते हैं छोटू? जीवन काल। जरा ध्यान से समझिएगा, जीवन काल। जीवन मतलब कोई आदमी जीवित कब तक रहता है सो, और काल मतलब क्या हो? इंग्लिश में पढ़े होंगे टेंस। टेंस का मतलब क्या होते हैं? काल। यानी टाइम इज टेंस, समय को क्या कहते हैं? काल। यानी जीवन काल है, जीवों की जीवित रहने की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं? जीवन काल। अब कहने का मतलब, अब इतना छोटा जो अगर डिफिनीशन आप लिखिएगा, जीवों की जीवित रहने की अवधि जीवन काल कहलाती है, तो आपका कॉपी तो भी मचोड़ के फेंक देगा, 1 नंबर भी नहीं देगा। यानी कुछ वैसा लेवल का लिखना पड़ेगा तब ना। तो छोटू आपका जो परिभाषा होगा जीवन काल, किसी भी जीव, किसी जीव के जन्म से लेकर, यानी जब से वह जीव जन्म लिया है तब से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु, यानी कहने का मतलब जब तक उसको अल्लाह नहीं बुला ले, यानी भगवान ऊपर ना बुला ले, यानी अपने आप जीव नहीं मरता है तब तक वह मृत्यु नहीं कहलाता है। यानी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है? जीवन अवधि। आप देखे होंगे छोटू आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो आदमी क्या होते हैं एक दूसरे से लव में फंस जाते हैं। अब वो बोलता है कि आई लव यू, वो बोलता है आई हेट यू। अब वो आई हेट यू सुन के क्या करता है? नस काट लेता है, पटरी पे कूद के मर जाता है। अब बताइए वो मर गया तो मरने से कोई फायदा नहीं, वो लाइफ स्पेन नहीं है, वो क्या है? अपने आप मरा है। वो छोटा का जीवन क्या हो गया? एक लड़की के पीछे में बर्बाद हो गया, इसलिए वो क्या हो गया? मर गया। तो कहने का मतलब वो जो है जीवन अवधि के श्रेणी में नहीं आते हैं। जीवन अवधि का डिफिनीशन है जो किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की अवधि क्या कहलाती है? जीवन अवधि कहलाती है। यानी जब तक कि वह अपनी संपूर्ण अवस्था व्यतीत न कर जीर्ण अवस्था में प्रवेश कर वह संपूर्ण शरीर को क्या कर देता है? निष्क्रिय करके समाप्त हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है? मृत कहलाती है। तो कहने का मतलब जीवों के जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की बीच की अवधि क्या कहलाती है? जीवन काल कहलाती है। अब छोटू पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, चाहे वह छोटे से छोटे जीव है, चाहे वह बड़े से बड़े जीव है, सभी के लिए प्रकृति क्या किया है? कुछ न कुछ जीवन अवधि निर्धारित किया गया है, जीवन का समय निर्धारित किया गया है। यानी कहने का मतलब कोई जीव है वह 1 मिनट तक जिंदा रहता है, कोई जीव है जो 1 महीने तक जिंदा रहता है, कोई जीव है जो 1 साल तक जिंदा रहता है, कोई जीव है जो 400 वर्ष तक जिंदा रहता है। यानी कहने का मतलब जीवन अवधि के बारे में कोई पूछे तो बताइएगा ये जो जीवन अवधि होते हैं वो 1 मिनट से लेकर 1 दिन से लेकर 4000 वर्ष तक के हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि मानव बहुत बुद्धिमान जीव है तो इसका उम्र कितना है? 75 से 80 वर्ष। तो दुनिया का सभी जीव की उत्पत्ति जीवन अवधि इतना ही होगा, ऐसा कोई खास बात नहीं है।
पृथ्वी पर जितने भी जीव है सभी का जीवन अवधि क्या है, अलग अलग है। सभी प्राकृतिक के द्वारा क्या किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। जिसको जिस जीवों का जीवन अवधि जितना दिन तक रहता है उतना दिन तक क्या रहते हैं, वो जीवित रहते हैं। उसके बाद वो क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। तो छोटू अगर आगे बात किया जाए तो आपका मैं परिभाषा लिख दिया हूं, किसी जीव के जन्म से लेकर, यानी जब से वह जन्म लेता है तब से लेकर उस जीव की प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। यानी कहने का मतलब आप देखे होंगे छोटा कुत्ता को, कुत्ता का जीवन वर्ष हम कितना लिखे हैं, कुत्ता का जीवन वर्ष कितना है, 25 वर्ष। कितना है, 25 वर्ष। और 25 वर्ष देखे होंगे, 25 वर्ष रहता है। लेकिन आप देखे होंगे कि वो बेचारा ठीक है 10 या 12 वर्ष में जाते जाते किसी ट्रक के नीचे चले आते हैं, किसी ट्रक के नीचे चले आते हैं, तो वह उनका क्या है, प्राकृतिक मृत्यु नहीं है। तो कहने का मतलब अगर बात किया जाए तो अगला आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पे है, जीवन अवधि। जो जीवन काल होते हैं और जीवन अवधि होते हैं वो जीव के आकार एवं जटिलता पर निर्भर नहीं करते हैं। ध्यान से समझिएगा छोटू, जीवन अवधि जो होते हैं वो जीवों के आकार एवं जटिलता पर निर्भर नहीं करते हैं। पहले आकार समझते हैं। देखिए छोटू, तोता को देखे हैं, तोता जो मीठू मीठू करते रहता है, और कौआ को देखे हैं, कौआ को देखे हैं जो क्या करते रहे, झाँव झाँव करते रहता है, बेगर बात का झाँव झाँव करते रहता है। कोई जा रहा है, आप देखेंगे कि कोई भिखारी जाता है तो उसको सही से जाने नहीं देता है। छोटा वो कुछ देने लायक तो है ना, प्लस में वो किसी से मांग के ले जाता है, उसको वो जाने में देखेगा, झोला खींचेगा, देखेगा उसका कपड़ा खींचेगा। बेचारा एक तो अपने शरीर से परेशान है, ऊपर से वो उसको क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो देखिए छोटू, ये जो तोता होते हैं, कौवा होते हैं, ये दोनों क्या है, पक्षी है। दोनों क्या है, पक्षी है। दोनों की जो लगभग बात किया जाए तो एक हरा होते हैं, क्या होते हैं, काला होते हैं। ये कोई भिन्नता नहीं है। दोनों की अगर वजन की बात किया जाए तो वजन लगभग समान होते हैं। दोनों पक्षी ही श्रेणी का है। यानी कहने का मतलब दोनों का क्या है, आकार समान है। क्या है, आकार समान है। लेकिन आप जीवन अवधि की बात किया जाए तो तोता का जीवन अवधि है 140 वर्ष और आपका कौवा का जीवन अवधि है मात्र 15 वर्ष। तो छोटू बताइए, अगर जीवन अवधि शरीर के आकार पर निर्भर करता तो बताइए छोटू इतना का अंतर रहता, कभी भी नहीं अंतर रहता। तो कोई पूछे छोटू बताइए जीवन अवधि किस पे निर्भर करता है, तो बोलिएगा जीवन अवधि शरीर की संरचना एवं जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। अब बताती है छोटू जटिलता का, किसका, जटिलता का। तो आप कुत्ता को देखें, कुत्ता को और गाय को देखोगे कि कुत्ता का शरीर जितना फूला फाला रहता है उससे लाख गुना ज्यादा बड़ा गाय का शरीर रहता है कि कम। यानी आप देखे होंगे कुत्ता के शरीर में लगभग अगर मांस की मात्रा की बात किया जाए तो लगभग 7 से 8 किलो तक मीट आ सकता है। लेकिन आप गाय के बारे में बात किया जाए तो देखे होंगे गाय के शरीर में मांस जो होते हैं वो प्रायः कुत्ते की अपेक्षा क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। यानी उनकी जटिलता क्या है, कुत्ते की अपेक्षा ज्यादा है। लेकिन छोटू अगर जीवन अवधि की बात किया जाए तो कुत्ता की जीवन अवधि कितना होती है, 25 वर्ष। क्या होती है, 25 वर्ष। लेकिन गाय की जीवन अवधि कितनी होती है, 26 वर्ष। तो दोस्तों समझ गए जीवन अवधि क्या होते हैं, शरीर की जटिलता एवं आकार पर निर्भर नहीं करते हैं। अच्छा से समझते, कंपट्टी फाड़ देंगे आ जाएंगे तो क्या करते हैं। उसके बाद क्या है, हाथी। हाथी की जीवन अवधि कितने होती है, 75 वर्ष तक। कितने होते हैं, 75 वर्ष। उसके बाद कोई पूछे गुलाब का पौधा, यानी गुलाब का जो फूल होते हैं उनकी जीवन अवधि कितनी होती है, 10 वर्ष। उसके बाद तितली जो होती है, तितली देखे होंगे, उनकी जीवन अवधि होती है 1 से 2 सप्ताह। कितनी होती है, 1 से 2 सप्ताह। उसके बाद केला का वृक्ष, इनकी जीवन अवधि कितनी होती है, 25 वर्ष। उसके बाद बरगद की जीवन अवधि कितनी होती है, 300 से 500 वर्ष तक। उसके बाद 100 से 150 वर्ष किसकी जीवन अवधि होती है, कछुआ की जीवन अवधि होती है। तो छोटू आपका अगला टॉपिक क्या है, जन्म। अब जीवन अवधि समझने में कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा जीवों की जन्म से लेकर उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि क्या कहलाती है, जीवन अवधि कहलाती है। जीवन अवधि प्रायः शरीर की संरचना, शरीर की जटिलता पर निर्भर नहीं करता है। इनको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं।
उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि तोता और कौवा, इनकी आकार भी समान होते हैं, दोनों समानता क्या होते हैं, पक्षी के श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनकी जीवन अवधि में क्या होती है, काफी भिन्नता दिखाई पड़ती है। तो छोटू आप देखिए, तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष, उसके बाद कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष, तितली का जीवन अवधि 1 से 2 सप्ताह। तो बताइए छोटू, अगर मेरा जन्म तिथि पूछे तो आज मेरा 19 साल है, आज मेरा 19 साल 20 साल है। अब बताइए छोटू, ये तितली अभी तक दिखाई दे रहा है कि छोटा तो 1 से 2 सप्ताह में था, तो अभी हमें 1 से 2 सप्ताह का थोड़ी है, अभी तो मैं 19 साल का हूँ, 20 साल का, तो फिर ये अभी कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति बनाए रखने के लिए, लगातार पारिस्थितिक तंत्र कायम रखने के लिए प्राकृतिक एक प्रक्रिया का निर्माण किया, एक श्रृंखला लाई, एक अभिक्रिया को लाया, जिसे हम अभिक्रिया भी कह सकते हैं, एक प्रक्रिया भी कह सकते हैं, जो प्रक्रिया क्या है, जनन। मेरा क्या है, जनन। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, जनन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जनन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। जो आदमी मेरे चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितने भी आपके फ्रेंड हैं सभी को शेयर करें।